बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रूसी सदर ने एक नया स्टेटमेंट दिया है जिससे पूरी दुनिया हिल कर रह गई है और उन्होंने एक नया अलर्ट जारी किया है जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और जितने भी एशियाई ममालिक हैं तमाम के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पहले आपको वो बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इस वक्त क्रीमिया में जंग की सूरत हाल क्या है और हमने वो तमाम एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ज़्यादा जंग हो रही है। जिन इलाकों में रूस कहाँ तक आगे बढ़ गया है ये नक्शों की मदद से आपको बड़ी आराम से हम बता देंगे, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1 तो ये है कि रूसी सदर का जो स्टेटमेंट है वो ऐसा क्यों है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी अफवाज को हुक्म दिया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक जोहरी फोर्सेस को खसूसी अलर्ट पर रखें। अब ये वो फोर्सेस हैं जो एटमी धमाका कर सकती हैं। ये वो फोर्सेस हैं जिनके पास वो मिज़ाइल्स हैं जिनका ये कंट्रोल करती हैं, जो मिज़ाइल्स एटमी असासों को या एटमी मवाद को लेकर ट्रैवल करते हैं और एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स, इसके अंदर जो है बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और डिफरेंट तरह के मिज़ाइल्स हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको दुनिया ने अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इन मिज़ाइलों को हवा में या रास्ते में तबाह किया जा सके। तो ये ख़तरनाक हैं, ये अपने टारगेट पर जाकर गिरते हैं और रूस के पास बहुत बड़ी तादाद में भी हैं। तो रूसी सदर ने ये कहा है कि फोर्सेस तैयार रहें। पुतिन ने कहा कि हमारे प्यारे साथियों, आपने देखा कि मगरबी ममालिक ने ना सिर्फ हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ गैर दोस्ताना इक़दामात किए हैं बल्कि इन गैर कानूनी पाबंदियों का भी इतलाक़ हम पे कर दिया है जिनके बारे में हर कोई जानता है। नेटो की सरबराही करने वाले ममालिक हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत से भरपूर बयानात की भी इजाज़त देते हैं और इसीलिए मैं वज़ीर दिफ़ा और जनरल स्टाफ इन दोनों सरबराहों को हुक्म देता हूँ कि वो जौहरी फोर्सेस को खसूसी हाई अलर्ट पर रखें। यानी एटमी हमले अगर करने पड़ें तो हम फौरी तौर पे इस काबिल हों कि हम एटमी हमले कर सकें। अब ये इस स्टेटमेंट के ऊपर पूरी दुनिया बोल रही है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि यानी इसका मतलब क्या लिया जाए। मतलब ये है, इस पे बीबीसी ने लिखा, अल जज़ीरा ने लिखा, बहुत सारे दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं और रूस के सरबराह पहले ही दबे अल्फाज में ख़बरदार कर चुके हैं वो यूक्रेन पर हमले के आगाज़ में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर रज़ामंद थे। ये बातें पहले हो चुकी हैं और गुज़िश्ता हफ्ते वो ख़बरदार कर चुके हैं कि जिसने भी यूक्रेन पर रूसी हमले में रुकावट डाली या रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे इनके नताइज का सामना करना पड़ेगा और ऐसे नताइज होंगे जो आपने माजी में नहीं देखे होंगे। यानी ये एक तरह की धमकी है कि वो हथियार जो आपने माजी में नहीं देखे होंगे वो इस्तेमाल हो सकते हैं। इनके ये जो अल्फाज थे ना सदर पुतिन के, इन अल्फाज को पूरी दुनिया में जौहरी हमलों की धमकी के तौर पर देखा गया था कि एटमी हमलों की धमकी है ये। अब जो खसूसी अलर्ट पर रहने का हुक्म है जो मॉस्को की जानिब से किया गया है, ये वार्निंग देने का एक तरीकाकार है। पूरी दुनिया इसको ऐसे समझ रही है। ये जो अलर्ट हो जाता है तो इसके बाद फिर हमले करने में आसानी रहती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। रूस के पास कितने एटमी हथियार हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रशिया के पास हैं, दूसरे नंबर में अमेरिका के पास हैं। रशिया के पास इतने ज़्यादा एटमी हथियार हैं कि इन हथियारों की मदद से वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन फिर दुनिया के पास भी इतने ज़्यादा एटमी हथियार हैं कि वो रूस का भी खात्मा कर सकते हैं। तो क्या रशिया इतना बड़ा रिस्क लेगा? ये एक डेटरेंस है जो कायम की जा रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि अगर मेरे खिलाफ महाज करोगे, मुझ पर पाबंदियाँ लगाओगे, रुकावटें डालोगे, मेरे ऊपर अटैक करोगे तो फिर मैं इस हद तक जा सकता हूँ कि मैं एटमी हमले कर दूँ। अब ज़रा ये देख लें कि आप दुनिया में किसके पास कितने एटमी हथियार हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एटमी हथियार है वो रूस के पास हैं। उनकी तादाद है 6930 और बाकी जो दुनिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास हैं, फिर फ्रांस के पास हैं, चीन के पास, बरतानिया के पास, फिर पाकिस्तान के पास, अगले नंबर पे इंडिया के पास, फिर इसराइल के पास और फिर शुमाली कोरिया के पास। शुमाली कोरिया के पास सबसे कम एटमी हथियार हैं 25 और सबसे ज़्यादा जो है वो 6930, लगभग 7000 के करीब एटमी हथियार हैं रूस के पास। पूरी दुनिया के पास जो एटमी हथियार है उनकी तादाद है 6750। 6750
पूरी दुनिया के पास एटमी हथियार हैं, और पूरी दुनिया के पास जितने हथियार हैं उनसे 180 हथियार ज़्यादा हैं एटमी रूस के पास, जिनकी तादाद है 6,930। अमेरिका के पास 5,550 हैं, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 290, बरतानिया के पास 215, पाकिस्तान 150, इंडिया 140, इसराइल 80 और शुमाली कोरिया 25। तो इस तरह इन सारे मुल्कों के पास इस रेशो के साथ एटमी हथियार मौजूद हैं। अच्छा, अब अमेरिका ये कह रहा है कि ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। जौहरी फोर्सेस को खसूसी अलर्ट पर रखना ये एक बड़ा खौफनाक इकदाम है और ये नाकाबिले कबूल है। नेटो के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये कहा कि पुतिन की जौहरी धमकी ख़तरनाक है और उसको बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, और यूक्रेन के ख़िलाफ़ उनकी जो जारहियत है ये उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसी सूरत हाल में पूरी दुनिया को और आलमी इदारों को बहुत संजीदगी के साथ इस मामले को देखने की ज़रूरत है। इस धमकी के बाद अमेरिका ने यह भी कहा कि रूस को तो कभी नेटो से या हमसे ख़तरा ही नहीं था, हम तो रशिया के पीछे कभी जाते ही नहीं। यानी व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जो हैं जेन पसाकी, उन्होंने कहा कि रूस को किसी भी मौके पर नेटो से ख़तरा नहीं रहा। रूसी सदर पुतिन नेटो सरबराहान पर इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि वो रूस के ख़िलाफ़ जारहाना बयानात देते हैं और उनकी इजाज़त देते हैं। ताहम जैन पसाकी का कहना था कि रूस के सदर की जानिब से ये मुतवक्का रद्द अमल है। यानी रूस ये कहता है कि हमें नेटो से ख़तरा है, नेटो हमारे करीब हथियार लेकर आ रहा है, नेटो हमारे करीब मिसाइल्स लगा रहा है, नेटो हमारे करीब दिफाई शील्ड्स बना रहा है, और हमारे करीब जो है वो आसपास के सारे इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ रहा है। तो इस तरह रशिया अपने आप को ख़तरे में महसूस करता है। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि रूस का ये बहाना गलत है, हमसे उसे कभी भी कोई ख़तरा नहीं था। तो इस तरह अगर कुछ हथियार पहुंच जाएं अमेरिका के आसपास, जो ममालिक वहाँ पे वाक़े हैं, तो अमेरिका के हमसाया ममालिक में अगर बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों को पहुँचाया जाता है और चाइना और रशिया आप या ईरान ये मुल्क वहाँ पे हथियार ले जाकर लगा देते हैं और वहाँ पे ख़तरनाक मिसाइल, दिफाई शील्ड्स और बहुत सारी चीज़ें पहुँचाते हैं, तो अमेरिका उसको अपने लिए ख़तरा समझेगा या नहीं। माजी में अमेरिका ने अपने आसपास के मुल्कों को ऐसे ही दबाया है और कभी इस तरह की किसी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी है। पुतिन ने अब तक कितनी जंगें की हैं? देखिए, रशिया ने तो बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं, लेकिन पुतिन का अपना भी एक रिकॉर्ड है। जो इस वक्त रूस के सदर हैं, उन्होंने अब तक जो जंगें लड़ी हैं वो 4 हैं, और उन चारों जंगों में कामयाबी हासिल की है पुतिन ने। और वो क्यों की है, इसकी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पुतिन ने अपनी तमाम 4 जंगें, जिनमें एक चेचनिया, एक जॉर्जिया, एक शाम में और एक क्रीमिया में, ये 4 जंगें उन्होंने अब तक लड़ी हैं। ये उनकी 5वीं जंग है जो अब शुरू हो गई है यूक्रेन के साथ, वो जीती हैं। पुतिन के जंग जीतने की वजह क्या है कि वो कुछ भी नहीं देखता जब जंग लड़ता है। वो जंग वैसे ही लड़ता है जैसे चंगेज़ खान लड़ता था, वो जंग वैसे ही लड़ता है जैसे माजी के अंदर फोर्सेस जंग लड़ती थी। अमेरिका की तरह वो ये नारा नहीं लगाता कि मैं इंसानी हकूक़ के लिए जा रहा हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे इंसानों की बेहतरी करना चाहता हूँ। रूस ये भी नहीं कहता कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जमहूरियत लाना चाहता हूँ। तो रूस कोई बहाना नहीं बनाता जंग करने के लिए। वो एक ही बात करता है कि मैं अपने आप को इस चीज़ को अपने लिए ठीक नहीं समझता, इसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने लिए ये करने जा रहा हूँ। वो खुद गर्जी के साथ जंग लड़ते हैं। रशियंस इंसानी हकूक़ का आड़ लेकर जंग नहीं लड़ते, तो इसलिए उनको इतनी तनकीद की परवाह भी नहीं होती। वो जाते हैं, ब्रूटल जंग लड़ते हैं, कोई इंसानी हकूक़ के कानून को वो मसक कर देते हैं, मद्देनज़र नहीं रखते, और तमाम वहशियाना ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो अमेरिका भी करता है, लेकिन ये सारे कवर ले रहे होते हैं। जमहूरियत लाना चाहते हैं, डिक्टेटर को हटाना चाहते हैं, जालिम हुकूमत को गिराकर मजलूमों को सामने लाना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ, मेयार ज़िंदगी बुलंद करना चाहते हैं, उनके बुनियादी हुकूक उनको दिलाना चाहते हैं। तो इस नाम के ऊपर अमेरिका अटैक करता है हमेशा। तो ये इन्होंने 4 जंगें लड़ी हैं और चारों जीती हैं रशिया ने। चेचनिया वाली, ये रशिया ने तो बहुत सारी लड़ी हैं। सोवियत यूनियन वाली जो एक जंग थी इनकी अफगानिस्तान में, वो ये हार गए थे, पूरा सोवियत यूनियन टूट गया था। लेकिन सदर पुतिन ने 4 जंगें लड़ी हैं, चेचनिया वाली, जॉर्जिया वाली, शाम वाली और क्रीमिया वाली। और ये चारों जंगें इन्होंने जीती हैं क्योंकि वो नाम निहाद कौम साजी का कोई ड्रामा नहीं रचाता, वो सीधी सीधी जाके लड़ाई करता है। ये रूसी सदर की एक आप खूबी कह लें, खामी कह लें, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटजी है।
अब ज़रा आपको बता देते हैं कि रूसी फ़ौजें कहाँ कहाँ पहुँची हैं। आपको मैप्स भी दिखाते हैं और बताते हैं। ये मैप मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रहे हैं। अल जज़ीरा भी दे रहा है, BBC भी दे रहा है, बाकी सोर्सेज भी इसको शाया कर रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जो वॉर मॉनिटर करती हैं, उनके पास भी इस किस्म का डाटा है, तो वहाँ से हम पढ़ते रहते हैं और आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। जो रूस का और यूक्रेन का क्लेम है वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रात भर बम धमाकों की इतलात आती रही हैं। ये जो अब लेटेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कई शहरों में एक 9 मंजिला इमारत है, उसके ऊपर रॉकेट दागे गए हैं। जो खारकीव एक शहर है रूस का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। खारकीव में दाखिल हो गई रूसी फ़ौजें। पहले तो बहुत बड़े पैमाने पर दाखिल हुए, फिर सड़कों के ऊपर वो अपने टैंक ले आए, सड़कों के ऊपर उनकी लड़ाई शुरू हो गई। यूक्रेन के फ़ौजी और शहरी जो है वो मुज़ामत कर रहे थे। और उसके बाद जो आखिरी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो अल जज़ीरा पे छपी है कि यूक्रेनी फ़ौज ने खारकीव का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। ये वहाँ के गवर्नर ने इसको अनाउंस भी किया है। यूक्रेन के शहर खारकीव के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज ने शहर का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है और उन्होंने कहा कि अब शहर पर मुकम्मल हमारा कंट्रोल है। मुसल्लह फ़ौज, पुलिस, दिफाई फ़ौज काम कर रही हैं और शहर मुकम्मल तौर पर दुश्मन से इस वक्त साफ़ हो चुका है। ये दूसरा बड़ा शहर है जिसके ऊपर रूस ने कब्ज़ा किया था, यानी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा दूसरा शहर है। और एक रात के अंदर अंदर ही रूसी फ़ौजें इस शहर के अंदर दाखिल हो गई थी और वहाँ लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने, ये दोनबास से ऊपर की जानिब का एरिया है, यानी ये रशिया के साथ लगता है। एक मैंने आपको बताया था कि कीव की तरफ जा रहे हैं और वो बेलारूस से नीचे की जानिब है, वहाँ पे बहुत लड़ाई हुई है। उस शहर के अंदर दाखिल हो गई रूसी फ़ौजें, वहाँ पे कंट्रोल किया। उसके पास कुछ कस्बे हैं, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है। और ये जो खारकीव है, ये लगभग इसकी 15 लाख की आबादी है और इसकी सरहद जो है वो 30 किलोमीटर रूसी शहर वहाँ पे करीब है, लगभग 80 किलोमीटर के फासले के ऊपर। तो यहाँ से रूसी फ़ौज अंदर दाखिल हुई है और उन्होंने पहले सड़कों पे लड़ाई की और उसके बाद फिर पीछे हट गए। मुझे ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन को एक लंबी लड़ाई के लिए मजबूर करना चाहता है, कुछ एरियाज़ पे कब्ज़ा भी करना चाहता है। रशिया कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, कभी आगे बढ़ता है। वो आते हैं, अटैक करते हैं, जब बहुत ज़्यादा मुज़ामत होती है पीछे भी चले जाते हैं, फिर आते हैं, दोबारा अटैक करते हैं। तो वो मैक्सिमम डैमेज कर रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन की इकॉनमी रूस जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन यूक्रेन को मदद मिल रही है यूरोपीय ममालिक से। अब तकरीबन कोई 10 के करीब ऐसे यूरोपीय ममालिक हैं जो यूक्रेन को मदद देना शुरू हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के जनूब में वाक़ एक और शहर पर भी कब्ज़ा कर लिया है और ये जो शहर है ये दरियाए डेनिपर के करीब वाक़या है। मैंने इस दरिया के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है। ये दरिया वो है जो क्रीमिया को पानी देता है और इसके ऊपर बंद बांध के बंद कर दिया था यूक्रेन ने। क्रीमिया वो इलाका है जो नीचे समंदर के करीब है, जिस पे 2014 में जंग लड़के कब्जा कर लिया था पुतिन ने, और अब क्रीमिया का पानी बंद कर दिया था यूक्रेन ने। तो जिस शहर में, जिस जगह पे, जिस दरिया के ऊपर वो बंद बांधा था, वो शहर भी अब रूस ने कब्जा कर लिया है। और इस शहर का नाम है, नाम इनके बड़े मुश्किल हैं, और नाम है जी न्यूका खोफ्का इसका नाम है शहर का। और इसके ऊपर भी रूस ने कब्जा कर लिया। कीव शहर जो है, जो इनका दारुल हुकूमत है, उसके मज़ाफ़ाती इलाके बूचा में लड़ाई बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है। ये मज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ इस वक्त वायरल हो रही हैं। इसमें एक रूसी बख्तरबंद गाड़ी से मशीन गन को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है, एक ऐसी वीडियो देखी हमने। इसके अलावा कई रूसी फ़ौजियों को बूचा की गलियों से गुजरते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि उनके ऊपर फायरिंग हो रही है, वो जवाबी फायरिंग भी कर रहे हैं। अल जज़ीरा का ये नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा क्लियर है, आपको ज़रा साफ नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको बीच में यूक्रेन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये यूक्रेन का एरिया है। अब इस वक्त नीचे जो क्रीमिया था उसको डार्क ब्राउन किया गया है। ये जो नीचे डार्क ब्राउन एरिया है ये क्रीमिया का इलाका है, यहाँ पे रूस का कब्जा था 2014 में। अब इससे ऊपर जो थोड़ा सा हल्का सा लाइट कलर आया, ये रूस ने अभी सारे इलाके नए कब्जा किए हैं। यहाँ पे वो शहर भी कब्जा कर लिया है और जो दरियाए डेनिपर है वहाँ से पानी की जो एक रुकावट थी उसको भी दूर कर दिया है। तो रूस को यहाँ पे बड़ी कामयाबी मिली है क्रीमिया की ऊपर वाली साइड पे। इसके अलावा ओडेसा का एक इलाका है, ये एक नया एरिया है ब्लैक सी के ऊपर, और ये रोमानिया की साइड पे अगर आप देखें नक्शे में, या मालदोवा वाली साइड पे आप देखें नक्शे में, तो यहाँ पे भी अब आपको एक बारीक
लकीर नज़र आ रही है ब्राउन कलर की, ये वो नया इलाका है जहाँ पे रूस ने अब कब्ज़ा किया है। और यहाँ पे कब्ज़े का मतलब ये है कि क्रीमिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के काबिल होता चला जा रहा है रशिया, जिस स्ट्रेटजी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी उन्होंने 5 मुख्तलिफ सिमतों से हमला कर दिया है। एक वो सिमत है जो क्रीमिया में है, नीचे ब्लैक सी के पास। दूसरी जो रशिया में है, दुनस्तिक और लुहानस्क के पास, यानी दोनबास का जो इलाका है, वहाँ से उन्होंने अटैक किया, शदीद जंग चली है, बहुत बड़ा रकबा वहाँ पे भी कब्ज़ा किया। फिर खरकीव का इलाका है, उसके ऊपर कब्ज़ा किया। उसके बाद ये एक लंबी पट्टी है, इस पर कब्ज़ा करते हुए ये ऊपर आ गए, और जब ऊपर आए तो फिर कीव का एरिया है, वहाँ पे भी कब्ज़ा कर लिया है, और सबसे बड़े कब्ज़े वहीं पे हुए हैं बेलारूस की तरफ से। तो अब सिर्फ पोलैंड का एक बॉर्डर ऐसा है जो महफूज है, यानी यूक्रेन को रोमानिया का कुछ बॉर्डर और कुछ पोलैंड का बॉर्डर, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो अपने आप को महफूज समझ सकते हैं और इस तरफ को इनखला कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी एरियाज़ के ऊपर रूस ने ज़बरदस्ती कंट्रोल हासिल कर लिया है। यूक्रेन के दावे भी आप सुन लें। वैसे जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक लगभग 200 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं यूक्रेन में, लेकिन यूक्रेन का दावा, वो भी दावे करते हैं कि उन्होंने 4300 फौजी मार दिए रूसी, 27 तैयारे गिरा दिए, 26 हेलीकॉप्टर गिरा दिए, 146 टैंक तबाह कर दिए, 706 बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं, 49 तोपें तबाह कर दी हैं, 8 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं, और 30 गाड़ियाँ, 60 टैंकर्स, 2 ड्रोन्स, 2 कश्तियाँ, ये उनका क्लेम है। जबकि रूसी हमले में यूक्रेनी हुकूमत के मुताबिक अब तक 210 यूक्रेनी मारे जा चुके हैं और 1100 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये तफसीलात थी अब तक के लिए। जंग का ये 5वां दिन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।